नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे बाजार का आप सभी के साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर करूंगा अपडेट। बड़ी कंपनीज के लिए बड़े अपडेट हैं। रिलायंस जैसे दिग्गज की बात हो या फिर अदानी जैसे बड़े ग्रुप की बात हो, दोनों ही स्टॉक्स के लिए बड़ी खबरें हैं। कुछ छोटे स्टॉक्स खबरों में आते हुए दिखे हैं जो कल आपको रिएक्शन देंगे। अमेरिका के बाजार का अपडेट, भारतीय बाजार में जो शानदार तेजी आज लौटी है, इसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि एक बड़ा अपडेट आता हुआ दिख रहा है। कहां से आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और अपडेट जो है वो लिटरली बहुत बड़ा है। जेपी मॉर्गन की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। जेपी मॉर्गन की तरफ से, छोटा मोटा नहीं बड़ा है। FIDI का डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अमेरिका के बाजार के अपडेट के साथ। अगर डाउ जोन्स की बात करूं तो फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लगभग 50 पॉइंट्स की तेजी है डाउ जोन्स में। नेस्डैक इंडेक्स आधे % ऊपर दिख रहा है, लगभग 60 पॉइंट्स की तेजी है। S&P 500 1/3% ऊपर है, लगभग 12 पॉइंट्स की तेजी है। और रसल 2000 में आधे % की गिरावट है। तो मिक्स कारोबार हो रहा है। यूरोप के बाजार लाल निशान में है। फिट्सी 1 पॉइंट नीचे है। डेक्स 60 पॉइंट नीचे है। कैग में लगभग 0.4% की गिरावट है और 30 पॉइंट नीचे है। एशिया पैसिफिक बात की जाए तो निकाई फ्लैट टू नेगेटिव है, शंघाई आधे % नीचे है, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव है, कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव है। भारतीय बाजार की बात की जाए तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है 20,200 के पार। इनफैक्ट अभी 20,170 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले 200 के पार था, बट अभी 20,170 हो रहा है। अपने भारतीय बाजार के हिसाब से देखें तो 20,070 की क्लोजिंग है हमारी। अब सवाल ये उठता है कल कैसा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो देखिए, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। इस बीच में मुझे लगता है बाजार नीचे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 19,950 19,950 और 19,900 माफ कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। और ऊपर की बात की जाए तो आपके लिए खुला नीला आसमान है। 20,000 आपने कल ब्रेक करा है, आज 20,070 हो गए हो आप, तो 20,200 के एक ऐसा लेवल है जहां पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। बट 20,200 तक एक मूव बन सकता है ऊपर में, यानी 300 पॉइंट्स की रेंज है। ऊपर 100 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट, और इस रेंज में मुझे लगता है एक्सपायरी कहीं भी आ सकती है। मुझे पता है मैं क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लेवल ही कुछ इस प्रकार है और कहीं ना कहीं डाटा भी इसी प्रकार है। अब आपके साथ शेयर करता हूँ FIDI का डाटा। तो FIDI का डाटा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि FII एक बार फिर 1631 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करके चले गए हैं। वहीं DII की बात करी जाए तो 849 करोड़ की इनकी तरफ से बाइंग आते हुए दिखी है। जेपी मॉर्गन की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट आया वो मैं आपको बताता हूं। जेपी मॉर्गन AMC एसेट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स नो फर्दर फेड रेट हाइक्स इन दिस साइकिल। यानी 20 तारीख को फेड की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले जेपी मॉर्गन का ये बड़ा बयान कि कोई और रेट हाइक नहीं आएगा अमेरिका की तरफ से, बड़ा पॉजिटिव और बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। अब कैसा इंपैक्ट आएगा, देखिए सबको लग रहा था एक और रेट हाइक आएगा अमेरिका से 25 बेसिस पॉइंट का, बट यहाँ जेपी मॉर्गन की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है कि कोई रेट हाइक नहीं दिखता है। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर प्ले कर सकता है मार्केट की तेजी के लिए, अमेरिका में स्पेशली। तो यहाँ ध्यान देना है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में तेजी बननी चाहिए, जिसमें IT स्टॉक्स कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं। और वहीं से रिलेट करते हैं हमारी कुछ कंपनियां लाइक TCS, इन्फोसिस, और IT अभी तक चला भी नहीं है, तो यहाँ एक फ्लेवर बन सकता है अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये आपके लिए मैं आगे की डिस्कशन प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात की जाए पहले बड़े ग्रुप के बारे में, अदानी ग्रुप। वैसे तो पूरी पर्टिकुलर वीडियो ही, लास्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे डिस्कस करी है, सब कुछ अच्छे से समझाया है। सिंपल भाषा में अदानी ग्रुप बात कर रहा है रीफाइनेंसिंग को लेकर। लगभग $3.8 बिलियन, 3.5 to 3.8 बिलियन डॉलर की रीफाइनेंसिंग हो सकती है। और ये पर्टिकुलर एक बैंक से नहीं है, बहुत सारी बैंकों से बात चल रही है उनके लिए, बहुत सारे लेंडर्स से बात हो रही है। और अराउंड ऑन एन एवरेज ईच लेंडर से $400 मिलियन का फंड रेज हो सकता है। फंड रेज तो नहीं कहूंगा मैं, डेट ले सकते हैं। डेट को पे करने के लिए, जो अंबुजा सीमेंट एक्वायर करा था उसके लिए जो कर्ज लिया था, उसको पे करने के लिए ये सिचुएशन तैयार हो रही है। नेक्स्ट, रिलायंस के बारे में बात की जाए तो इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है एक और। रिलायंस रिटेल, देखिए मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आज भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ओपन मार्केट में रिलायंस में, जहां मैंने आपको बताया अच्छे से कि रिलायंस 24,000 करोड़ का फंड रेज कर रहा है। 24,000 करोड़ का, जिसमें से ऑलरेडी 10,000 करोड़ के समथिंग फंड रेज कर चुका है। और दोनों जो 10,000 के हुए उसमें 2 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। दोनों लोगों ने रिलायंस रिटेल में ही खरीदारी करी है। रिलायंस रिटेल में सबसे पहले कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1% का स्टेक लिया, जो कि वैल्यू करता है 8,200 करोड़ का। जिस हिसाब से रिलायंस रिटेल के टोटल वैल्यूएशन होते हैं 82,000 करोड़ के, माफ कीजिएगा 82,000 करोड़ के।
उसके बाद केकेआर ने 2 दिन पहले ये खबर आई थी, मैंने शेयर भी की, इन्वेस्ट करा है एडिशनल। केकेआर के पास रिलायंस रिटेल में ऑलरेडी 1.17% स्टेक था, उन्होंने एडिशनल 2070 करोड़ की बाइंग करी और अभी उनके पास 1.47% का स्टेक हो गया है। अभी वैल्यूएशन रखे गए 83,600 करोड़ के रिलायंस रिटेल के। और आज अनाउंसमेंट आई है कि एक और है जो रिलायंस रिटेल में ही निवेश कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल इन टॉक विद गल्फ सिंगापुर फंड ऑन 1.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। 150 करोड़ डॉलर का यहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है डायरेक्टली रिलायंस रिटेल में। सिंगापुर का फंड है ये। तो ये एक ब्रेकिंग और बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है रिलायंस के लिए। तो ये एक आपके साथ बड़ी अपडेट शेयर करनी थी जो मैंने कर दी है। अब आ जाता हूं कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों में है उनके बारे में बात करने। तो एनबीसीसी की बात की जाए, कंपनी सेज हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड फॉर वर्क 180 बिलियन रुपीज के वर्क के लिए इन्हें अवार्ड करा गया है। ये एक खबर आती हुई दिखी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खबर है। कंपनी सेज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्प, ऑर्डर कंफर्मिंग पेनल्टी ऑन लेवी ऑफ टैक्स एट 61.1। बहुत छोटा लेवल है तो इसको छोड़ देते हैं हम। आगे बात की जाए और आपके लिए चाइना की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं इग्नोर कर रहा हूं। आईएमएफ की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई है। आईएमएफ सेज ग्लोबल डेट फेल टू 238% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 2022 फ्रॉम 248% इन 2021। तो टोटल जो दुनिया भर पे कर्ज है वो घटता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव है। 2020 में 258% था ग्लोबल जीडीपी का, 2022 में 248% था ग्लोबल जीडीपी का और करंटली 238% का रह गया। तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है मार्केट के लिए। कल आपके लिए पॉजिटिव मूड माहौल रह के ट्रेड करना चाहिए। एक और बड़ी अपडेट आती हुई दिख रही है, वो भी शेयर करना चाहूंगा। यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा यहाँ पे आता हुआ दिखा है। अनुमान था 3.6% का, लेकिन आया है 3.7% पे। तो थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा आता हुआ दिखा है, 3.2% से बढ़कर 3.7% का है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे आप सभी के साथ फ्रेश वीडियोस के साथ, फ्रेश अपडेट्स के साथ। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।